एक मैं बात करूँगा शादी के बारे में। शादी को लेके सबसे बड़ा मिथ मिथ तो मेरे हिसाब से है, बाकी आप बताएँगे कि वो मिथ है या नहीं है। मंगलीक का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो लव मैरिज में कई लोग प्रेफ़र करते हैं कि चल कुंडली नहीं मिलाते कि मंगलीक है तो बैठेगा नहीं बैठेगा तालमेल। लव मैरिज है, चलो भगवान का नाम लेते हैं और कर देते हैं। तो उसमें क्या नुकसान है? और एक्चुअली क्या कि मंगलीक से ही शादी होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी है क्या? मैंने पॉडकास्ट किया था शायद शुभंकर मिश्रा जी के साथ। उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया था कि अ, मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी चाहिए क्या? हाँ, होनी चाहिए। मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए। मांगलिक भी 2 तरह के होते हैं। एक तीव्र मांगलिक होता है, एक सूक्ष्म मांगलिक होता है। एक लग्न कुंडली से मांगलिक होता है, एक चंद्र कुंडली से मांगलिक होता है। अगर व्यक्ति चंद्र कुंडली से मांगलिक है, तो अगर वो नॉन मांगलिक से भी शादी करेगा, तो उसके लिए छोटा बहुत दान पुण्य होता है, वो करके आप कर सकते हो। लेकिन लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से या सिर्फ लग्न कुंडली से भी व्यक्ति मांगलिक है, तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। और अगर लव मैरिज के अंदर जैसे वो कह देते हैं कि भाई हमें तो करनी है, हम तो कुछ करेंगे नहीं। तो हमारे सनातन धर्म में ना हर चीज़ का पहले दवा पहले है। जी। दर्द बाद में मिलता है, हुँ। दवा पहले मिल जाती है। ये हमारे धर्म की सबसे अच्छी विशेषता है। ये बात अलग है कि आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन सच मानिए, अगर विश्वास के साथ आपने वो दवा ले ली, तो कोई उपाय ऐसा नहीं है, जो आपको नहीं लगेगा। लोग इस चीज़ पर बहुत क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, तो मैं सबको खुला चैलेंज यही कहती हूँ, मेरे साथ रहकर मेरे साथ रहकर, मेरे हिसाब से, एक कोई-सा भी जो आपका मन करे, अगर आप ये कहते हो मैम ने 1 लाख उपाय दिए, 1 लाख में से चॉइस इज़ योर्स, कोई भी उठाओ, मेरे साथ रहो, करो। मैं देखती हूँ पूरा होता है कि नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बहुत छोटी-सी चीज़ बताती हूँ, मांगलिक वाला मैं आपको समझाऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको। मांगलिक दोष जो लगता है वो तो एक अलग बात हो गई। घर के अंदर मांगलिक कार्य भी बाधित हो जाते हैं। मैं मंगल समझा नहीं। कार्य नहीं हो पाते घर में। जैसे आपकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही, या आपके घर में शादियां हो रही हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो रही। अब इसी के अंदर मैं आपको बहुत छोटी सी एक चीज बताती हूँ, ये मांगलिक बाधाएं कैसे लगती हैं, जो घर में कोई भी मंगल कार्य सधने नहीं देती। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुल देवी दोष लगता है, कुल देवता दोष लगता है, पितृ दोष लगता है, काल सर्प दोष के अंदर भी ये चीजें आती हैं, और ये मांगलिक दोष के अंदर भी आती हैं। एक और दोष होता है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। जैसे सपोज़ करिए, मैं कहीं पर आप मुझे जानते हो और मैं कहीं पर तीर्थ यात्रा पे गई या मैं किसी पावन जगह पे गई। आपने मुझसे बातों-बातों में ये कह दिया, "एक काम करना, तुम वहाँ जा रहे हो, हमारा भी प्रसाद चढ़ा देना।" अब आपसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मैंने आपका प्रसाद वहाँ पर चढ़ा दिया, ठीक? मैं वापस आ गई, ठीक है? मैंने वापस आके हमारा महीना, 2 महीना, 3 महीना हमारा मिलना ही नहीं हुआ। हुँ। हम 3 महीने बाद मिले और आप भी भूल गए, मैं भी भूल गई कि मैं वहाँ गई थी, आपने मुझसे प्रसाद चढ़वाया था, उसका पैसा ओके। आपने मुझे नहीं दिया। बात आई गई हो गई, आपके भी दिमाग से इंटेंशनली नहीं कर रहा कोई भी, ना आप कर रहे, ना मैं कर रही। ना नीयत आपकी खराब है, ना मेरी खराब है। सबकॉन्शियसली हो गया वो। सबकॉन्शियसली हो गया वो। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको दोष देती हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या करना चाहिए? वो भी बताती हूँ, उसका भी रेमेडी बताती हूँ, लेकिन पहले जो मैं समझाना चाह रही हूँ, पहले उस बात को समझिए। आप ना बोलिए ही मत, हुँ। और अगर आप बोल रहे हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में ही उठाकर उतना पैसा रख दीजिए कि भई आप मेरा ₹100 वहाँ चढ़ा देना, आपने मुझसे कहा। आप भी भूल गए, मैं भी भूल गई, हम नहीं दे पाए एक-दूसरे को। नहीं मिल पाए, आपने मुझे नहीं दिया, मैं आपके बिहाफ़ पर चढ़ा कर आ गई, ठीक है? वो कर्ज़ा मेरे ऊपर आपका बंधा हुआ है। आप वो ₹100 उठा के रख दो हुँ। मंदिर में, ठीक है? आपको याद आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। बाय चांस आपको कभी याद नहीं आता, हुँ। आपके ज़हन से ही निकल गई वो बात,
आपके मंदिर में वो पैसा रखा है ना, तो आप उस पैसे को धर्म में ही लगाओगे, तो वो आपका कर्जा क्लियर हो जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर अब आपको मेरी बात सुनकर आपको याद आया, अरे हाँ, हमने उनको भी कहा था, हमने उनको भी कहा था। मेरे साथ तो मतलब आप ये लगा लीजिए, हमेशा ये होता है। मैं अभी लास्ट कामाख्या थी, कम से कम मेरे पास में 50 और 100 लोगों के मैसेजेस आए होंगे कि आप वहाँ हो ना, आप हमारा भी प्रसाद चढ़ा देना, आप हमारी तरफ से भी ढोक देना, आप हमारी तरफ से भी ये कर देना। ठीक है, मैंने सबका कर दिया। आप अब मैं तो मुझे तो वैसे ही टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, और इतनी लंबी लिस्ट होती है कि याद नहीं रहता किस-किस ने कहा था। अगर मैं महीना भर भूल गई, तो फिर मैं भूल ही गई, मुझे याद नहीं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, अगली बार से मैंने ही अपने आप में प्रिकॉशन रखना चालू कर दिया। मैं जिसका जो चढ़ाती हूँ ना, मैं उसको डायरी में नोट कर लेती हूँ, और मैं आगे से फ़ोन करके कह देती हूँ, आपने 11 रुपए बोले थे ना, 11 रुपए भेज दो भाई। दोष चढ़ेगा वरना। फिर भी कोई भूल गया, कोई भूल-चूक हो गई, कोई बात हो गई, आप एक नारियल ले लो, जटा वाला पानी वाला नारियल ले लो, और किसी भी मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन आप नाक रगड़ कर, कितनी बार, 27 बार नाक रगड़ कर आप वो नारियल उस मंदिर में चढ़ाओ कि भूल चूक क्षमा करना, बोली हुई कोई हो क्षमा करना। अब घर में कुछ अचानक से कुछ हो गया, कोई गोल्ड का आइटम खो गया, हम तुरंत, हमारे मुंह से क्या मन्नत निकलती है, माँ हमारी ये चीज़ मिल जाना चाहिए, हम आएंगे और आपके यहाँ ये चढ़ाएंगे। भूल गए। बच्चों के लिए मनौती मांगी, बड़े बुजुर्ग चले गए दुनिया से, आपको पता ही नहीं है कि वो मनौती मांग के चले गए। अब उन बच्चों की लाइफ स्टक हो रही है, उन बच्चों की लाइफ में दिक्कत आ रही है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी रेमेडी भी नहीं है। अगर भूल चूक से आपके किसी पितरों ने या आपके किसी घर में किसी ने भी कुछ बोल दिया हो, जो वो आपके सामने नहीं रख पाया हो, तो आप उस चीज़ को सामने रख के आप माफ़ी माँग लीजिए। एक छोटी-सी, बहुत छोटी-सी रेमेडी है। माफ़ भगवान से माफ़ी माँगने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक चीज़। अब आपने जो मांगलिक वाला कहा, मांगलिक वर्सेस नॉन मांगलिक हमेशा कष्ट का कारण बनता है। मौत नहीं कहूँगी मैं कि सामने वाला मर ही जाएगा अगर वो मांगलिक से शादी करेगा, लेकिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से वो कहीं न कहीं परेशानियों में रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए भी बहुत सारे उपाय है। रेमेडीज़ हैं, हुँ। उपाय हैं। जैसे कि जो लड़के होते हैं, उनका पेड़ से पूजन करा दिया जाता है, खेजड़ी के पेड़ से पूजन करा दिया जाता है। जो लड़कियाँ होती हैं, उनका घड़े से करा दिया जाता है। आजकल कुछ ज़्यादा मॉडर्न पंडित हो गए हैं, वो आजकल पता है शिवलिंग से करा देते हैं। उनसे ये पूछो कि शिव जी की तो एक ही पत्नी थी, आपने कैसे शादी करा दी, और चलो करा भी दी। शालिग्राम जी से करा देते हैं, विष्णु जी से करा देते हैं, लड्डू गोपाल तक से शादी कराने लग गए आजकल। आप बहुत दूर कहाँ जाएँगे, लड्डू गोपाल जी से शादी करा रहे हैं। अब उनसे ये पूछिए कि भाई आपने उनको पत्नी किसकी बना दिया? प्रभु की, भगवान की। चलिए ठीक है, उनके तो बहुत हैं, आप भी सही, क्या पता हो आप भी कहीं किसी जन्म में, इसीलिए आपका ये कर्जा उतर रहा हो यहाँ आके कि फिर आपके फेरे हो रहे हैं। तो फिर आप अपना जीवन समर्पित कर दीजिए ना उन्हें। कौन-सी अदालत में जाकर उनसे डाइवोर्स लेंगी? या कहाँ से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लाएँगी कि मेरा पति मर गया, अब मैं दूसरी शादी करने के लिए एलिजिबल हूँ। दोनों ही चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते ना, तो ऐसी गलतियाँ मत करिए। अगर पंडित आपको बोलते भी हैं तो ये काम मत करिए। केवल घड़े से विवाह होता है, घड़े से विवाह इसलिए कराया जाता है कि घड़े से विवाह होने के बाद उस घड़े को फोड़ दिया तोड़ जाता है। दिया जाता है। हालाँकि देखिए, मैं आपको सच बात बताऊँ, पहले ज़माने में जानवरों तक से भी कराया जाता था, अब तो नहीं होता है। पर पहले जानवरों तक से कराता, फिर उस जानवर को छोड़ दिया जाता था, या कई बार बलियाँ दी जाती थी। बहुत अलग-अलग नाना प्रकार के लोग कार्य करते थे, और ऐसा मानते थे कि वो शादी खंडित हो गई, अब आप दूसरी शादी, अब आपकी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। क्या? क्योंकि पहली शादी में आपका 7th हाउस इंक्लूड होता है ज्योतिष के हिसाब से, और दूसरी में आपका 9वाँ हाउस होता है। तो वो फिर आपका दोष जो है वो टल गया एक तरीके से। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो करी जाती हैं, लेकिन इसमें भी दोष मत चढ़ाइए। मेरे पास एक बच्ची आई, उसने मुझे बोला कि मेरी तो लड्डू गोपाल से विवाह हो गया। तो मैंने उनको साक्ष दंडवत प्रणाम करके कहा, मैंने कहा देवी प्रणाम। बोलती है माँ आप मुझे प्रणाम कर, मैंने कहा आप तो मेरे लिए माता तुल्य हो गई।
आपके मेरे प्रभु से विवाह हो गया, आप तो मेरे लिए माता तुल्य हो गईं। अब तो मैं आपके चरण धोकर भी पी सकती हूँ, क्योंकि आप उनकी सहपत्नी हैं। तो बोली नहीं मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड, मैंने कहा कौन-सा बॉयफ्रेंड? अब वही बॉयफ्रेंड है? कैसी बात कर रही हैं? अब कौन-सा बॉयफ्रेंड? बोली नहीं पंडित जी ने मुझे कहा था। मैंने कहा उन पंडित जी को ले आइए और मैं शंकराचार्य जी की अदालत में ले चलती हूँ और पूछ देती हूँ। अगर वो ये कह देते, क्योंकि उनसे बड़ी तो कोई अदालत नहीं है धर्म की, मैं उस धर्म की अदालत में पूछ देती हूँ। अगर वो ये कहते हैं कि ये सही है, आपकी लड्डू गोपाल से विवाह हो गया, मूर्ति से वो भी, हुँ। तो अब आप उनको तलाक दे के या उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना के अब आप किसी और से अपने बॉयफ्रेंड से विवाह कर सकती हैं, तो मैं भी स्वीकार कर लूँगी इस बात को। लेकिन अगर वो इस बात का खंडन कर देते हैं, तब आपको अपना पूरा जीवन लड्डू गोपाल की सेवा में और उनकी पत्नी बनकर ही निभाना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे धीरे से बात भी कही। मैंने कहा वो तो ठीक है कि आपने लड्डू गोपाल से विवाह कर लिया, आपको डर नहीं लगा कि अब आपका सामना किससे होने वाला है? रुक्मणी जी से, राधा जी से, जामवंती जी से? वो नारद तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती ठाकुर जी के साथ, आपको करेंगी? सही बात है। आप किसी दूसरे के पति पर अपना अधिकार जमा रही हैं, तो दासी बन जाइए उनकी, रहिए उनकी शरण में। कौन-सी आरतियों में लिखा होता है कि पति तुम मेरे? नहीं, मात-पिता तुम मेरे, माता-पिता ही तुल्य माना जाता है। या तो मीरा जैसी भक्ति ले आओ, मीरा जैसा प्रेम ले आओ, मीरा जैसा पूर्वार्थ ले आओ, कि जहाँ प्रभु खुद इस उसमें बैठे हैं कि तुम्हारा ये जन्म होगा, तो मैं आऊँगा इस रूप में। तो उन्होंने जीवन त्यागा फिर। वो विवाहिता होते हुए भी अपने पति को पति नहीं मान पाई, पति उन्होंने उनको ही माना। उन्होंने लाज, शर्म, समाज, दुनिया सब त्यागी, अपने उस प्रेम के लिए। फिर या तो उस कोटि का प्रेम करिए, लेकिन बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए लड्डू गोपाल से शादी कर ली, ये क्या बात हुई भई? तर्क ही नहीं है। तर्क की बात करिए। तो जानबूझ के धर्म के साथ खेलिए मत। उपाय है मैं मानती हूँ, लेकिन जो उपाय हैं वो सही उपाय करिए। शालिग्राम जी, तुलसी जी का विवाह कराया जाता है, जब कुंडली के अंदर मिलन बाधा दोष होता है हुँ। कि इस व्यक्ति का विवाह होगा ही नहीं, होगा तो वो विवाह चलेगा नहीं। ये लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन ये लीगल रिलेशन में नहीं रह सकते। जहाँ ठप्पा लग गया कोर्ट का, वहाँ ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। जहाँ अग्नि के फेरे हो गए, वहाँ ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में शालिग्राम जी, तुलसी जी का विवाह करके उनके उस दोष को दूर किया जाता है। हर एक उपाय का अर्थ समझिए, कुछ भी उपाय का कुछ भी मत बना लीजिए। कई लोग उपाय जानते हुए भी नहीं करवाते, शायद डरते हैं, शायद डाउट्स होंगे उपाय के ट्रस्ट, ऊपर, ट्रस्ट। ट्रस्ट।